अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी, तमाम भाई, तमाम दोस्त खुश होंगे। आ जाएं भाई, आज का सबक हम शुरू करते हैं। और आज के सबक में हम इस इबारत की नहवी तहकीक और तरकीब के साथ हम लुग़वी तहकीक भी करेंगे कि यानी ये लफ्ज़ कहाँ से बना है, इस लफ्ज़ का असल क्या है। तो चलो सबक हम आज का शुरू करते हैं। आज की हमारी इबारत है अद्दुआउ मुखुल इबादत है। ये हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ की हदीस है। इसके रावी हज़रत अनस हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नहवी तहकीक करते हैं। अद्दुआउ, सबसे पहले यहाँ सवाल होगा कि ये मुफरद है या मुरक्कब। तो ये मुफरद है तो फिर मुफरद की तीन किस्में हैं, इसम, फ़इल, हर्फ। उनमें से ये इसम है। इसम क्यों है? इसम की 11 अलामतें हैं। उनमें से जो पहली अलामत अलिफ लाम, तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल है, तो लिहाजा ये इसम है। तो अब यहाँ पर सवाल हुआ कि इसम मारफा है या नकरा। तो ये इसम मारफा है। क्यों मारफा है? मारफा की तकरीबन 7 किस्में हैं। मारफा की 7 अलामतें कहें या 7 किस्में कहें। उनमें से जो अलिफ लाम है यानी मुअर्रिफ बिल्लाम, तो ये मुअर्रिफ बिल्लाम है। आगे चले, फिर यहाँ पर सवाल होगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो इसका हम जवाब देंगे कि भाई ये अद्दुआउ ये मस्तर है, और मस्तर में मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई भी एहतमाल नहीं होता। फिर सवाल होगा कि अद्दुआउ ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ। तो हम कहेंगे, हम जवाब देंगे कि भाई ये गैर मुनसरिफ नहीं है, ये मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें मना सरफ का एक सबब या दो सबब या एक सबब जो कायम हो, 2 सबब के वो नहीं, तो लिहाजा ये हमारा मुनसरिफ है। आगे चले, फिर सवाल होगा कि भाई अद्दुआउ ये मबनी है या मुरब। तो हम जवाब देंगे कि भाई ये मुरब है, क्योंकि इस पर आमिल का असर जाहिर हो रहा है, इसलिए ये मुरब है। फिर सवाल होगा कि भाई मुरब तो है, मुरब की 2 किस्में हैं, एक इसमें मुतमक्किन, दूसरा फ़ेल मुज़ारे। तो ये कौन है भाई? पहली बात तो ये फ़ेल तो है ही नहीं, ये इसम है। तो इसम मुतमक्किन है। फिर इसम मुतमक्किन की भाई 16 किस्में हैं। 16 किस्मों में से जो अव्वल किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही, तो ये अद्दुआ ये मुफरद मुनसरिफ सही। अब सवाल होगा कि इसकी इराब क्या है। तो भाई आपको तो पता है कि मुफरद मुनसरिफ सही की इराब हाल तरफ़ी ज़मा से, नस्बी फ़तह से और जर्री कसरा से आती है। आगे चले, फिर सवाल होगा कि ये आमिल है या मामूल। तो भाई अद्दुआउ ये मामूल है, आमिल नहीं है। देखें, ये मुब्तदा है, ये खुद आमिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मानवी आमिल है वो आमिल है। ये अद्दुआई ये मामूल है, ये खुद आमिल नहीं हो सकता। आगे चले, मुख भी भाई सेम अद्दुआ की तरह है। जिस तरह अद्दुआ की इराब इस तरह मुख की भी इराब है। अद्दुआ जिस तरह मुरब था इस तरह मुख ये मुरब है। लेकिन एक बात याद रखें कि मुख ये मारफा या नकरा, ये मारफा है या नकरा। अगर ये मुख अकेला हो तो भाई ये नकरा होगा, लेकिन ये मुखुल इबादती, मुख ये मुजाफ है, तो भाई ये फिर नकरा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा मारफा, क्योंकि इबाद की वजह से ये मारफा बन जाएगा। आगे चले, अल इबाद ये भी सेम अद्दुआ की वैसे भाई, यानी अद्दुआ जिस तरह मारफा ये भी मारफा, अद्दुआ ये भी मोरब, उसकी इराब भी जैसे हालत रफ़ी ज़मा से, नस्बी फ़तह से, जरी कसरा, इस तरह अल इबादत की भी हालत रफ़ी ज़मा, नस्बी फ़तह और जरी कसरा के साथ होगी। आगे चले, अब हम इसकी लुग़वी तहकीक करते हैं कि भाई अद्दुआ ये मस्तर है, बाबे नसर जंसर से। इसका मस्तर दुआन भी होता है और ये दावा भी इसका मस्तर होता है। इसकी लुग़वी मना है पुकारना, मदद तलब करना। आगे चले, मुख ये मुख इसकी लुग़वी मना है भाई आँख की चर्बी, मगज़ भी कहते हैं, इसकी लुग़वी मना खालिस भी है। आगे चले, लफ्ज़ इबादत ये बाब नसर अंसरू से है। इसके मस्तर इबादतुन, अबूबतन, अबूदतन वगैरह आते हैं। अब हम इसकी तरकीब करते हैं। अद्दुआउ ये मारफा है, और शुरू में मारफा आ जाए तो भाई आपने पहले भी कायदा पढ़ा है कि शुरू में मारफा हो तो मारफा मुब्तदा बनता है।
मुखुल इबादती, जब मुब्तदा बन गया तो अब हमें उसकी खबर तलाश करनी है। तो खबर ये मुखुल इबादत यहाँ पर मौजूद है। मुख ये मुज़ाफ, अल इबादती मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले मिलकर ये खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया।